दोस्तों जय हिंद। आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर इनकम टैक्स की दूसरी सीरीज की दूसरा वीडियो लेके आया हूँ और ये भी हमारे आईटीआर फाइल करने के लिए ही मैंने दूसरा वीडियो बनाने का फैसला किया था। और दोस्तों ये जैसे कि मैंने कहा था अभी आईटीआर फाइल करने का टाइम हो रहा है, तो उसी के संबंध में वीडियो बना रहा हूँ। और जो भी ज़्यादा झंझट आती हैं हमारे आईटीआर सबमिट करने के दौरान, या जो कन्फ्यूजन्स होते हैं लोगों के, उनको क्लियर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि 2020-21 से हमारी न्यू टैक्स रेजिम लागू कर दी गई थी। और वो इस इंटेंसिटी के साथ गवर्नमेंट ने लागू की थी कि जो हमारे आईटीआर भरने का प्रोसेस है या और भी सारा कुछ हुआ है उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड किया जा सके। तो इस कोशिश में गवर्नमेंट ने जितनी भी हमारी नाना प्रकार की एग्जम्पशन थी ओल्ड रिजीम में, उनको पूरा ख़त्म करके न्यू टैक्स रिजीम में विदाउट एनी एग्जम्पशन के साथ या फ्यू एग्जम्पशन के साथ कहें हम इनको लागू किया था। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट को ये भी पता था कि शायद टैक्स पेयर इसमें कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे और ये कितना सक्सेसफुल होगा। तो इसमें उनको भी थोड़ा जब डाउट रहा होगा मेरे हिसाब से, तो उन्होंने इसको न्यू रिजीम को चालू किया और साथ में ओल्ड रिजीम को भी चालू रखने का फैसला किया। तो न्यू रिजीम में उन्होंने टैक्स के स्लैब भी अपने नया ढंग से डिफाइन कर दिया था। तो और उसमें जो टैक्स बर्डन कम करने के लिए जो टैक्स स्लैब को काफ़ी भागों में बांट दिया था। जैसे उसमें 4 लाख रुपए का टैक्स नील था, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25% और 24 लाख से ऊपर जिसका इनकम है उनको 30% का टैक्स देना मांगता है। ऐसा करके उसमें ये डिसाइड हुआ था। अभी अब जो लोगों के मन में ख्याल है या जो मैंने ये वीडियो बनाया है, वो केवल इसलिए बनाया है दोस्तों कि लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न फाइल करें या नई रिजीम में फाइल करें। तो इसका देखिए, आप पूरा इंटरनेट से पूरे वीडियो भरे पड़े हैं जानकारी के लिए, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसका कोई सीधा सा हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि यह निर्भर करता है आपका इनकम कितना है, आपके पास एग्जम्पशन डिडक्शन के लिए कितनी राशि अवेलेबल है जिसको आप इनकम टैक्स में रिटर्न में शो कर सकते हैं, आदि आदि। लेकिन एक मोटा माटी अगर हम प्राइमा फेसी ये बात करें, तो एक जो वेतनभोगी आदमी है, व्यक्ति है, उसके लिए आज की डेट में न्यू टैक्स रेजिम ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, क्योंकि इसमें जो टैक्स स्लैब है वो भी सिंप्लीफाई कर दिए थे और जो एग्जम्पशन की लिमिट है वो भी बढ़ा दी थी। साथ में जो टैक्स का जो रिबेट है अंडर सेक्शन 87A उसको भी बढ़ा दिया था। अभी जैसे आप कहते हैं कि 87A में 60,000 तक की रिबेट अवेलेबल है। ये क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में ये केवल 12,500 रुपये थी, अभी ये न्यू टैक्स रिजीम में 60,000 है और साथ में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अवेलेबल है। अभी जो हमने 87 में जो टैक्स रिबेट का बात बोला है, उसके लिए जो कंडीशन है वो यही है कि अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें, तो आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है, अगर उसमें से हम सारे जो डिडक्शन है हमारे 80C से लेकर के 80U तक की अगर उनको डिडक्ट कर देते हैं, और फिर अगर आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से नीचे आती है, तो आपको 12,500 रुपये का टैक्स का डिडक्शन मिलेगा अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में। ये हम सेक्शन 87A की बारे में बात कर रहे हैं। और न्यू टैक्स रिजीम में यही वाला, अगर आपकी इनकम 12 लाख या 12 लाख रुपए से नीचे होती है, तो आपको 60,000 रुपये का टैक्स रिबेट मिलेगा। इसीलिए हम बहुत जगह पर ये बात देखते हैं कि हमारे को जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, और जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें 12,75,000 रुपये को कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों को ये संशय हो जाता है कि यार ये कैसे संभव है। ये संभव होने का यही है दोस्तों कि जो हमारी एक तो गवर्नमेंट जो टैक्स एग्जम्पशन लिमिट दिया, जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख या 3 लाख रुपये जो भी है, और उसके बाद 5 लाख रुपये तक अगर उसका इनकम होता है, तो वो बाकी जो टैक्स बनता है वो इस 87A की रिबेट से नलीफाई हो जाता है। इसलिए 5 लाख तक का जो इनकम है उस पर नील टैक्स की बात कही गई है। और सेम फैशन में अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें, तो इसमें भी जो 12,75,000 रुपये हम कह रहे हैं, 75,000 रुपये तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई, 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन कम कर दे तो इनकम बची 12 लाख रुपये। और 12 लाख रुपये में अगर हम जो 87A की रिबेट ले लें, तो हमारे जो बॉटम लाइन की जो टैक्स एग्जम्पशन का अमाउंट है सपोज 7 लाख है, और बाकी के अमाउंट पर भी अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें, उसको ये 87A की रिबेट जो है नलीफाई कर देती है।
इसलिए आप लोगों को अक्सर आपने देखा होगा या गवर्नमेंट कभी-कभी बोलती है या कोई और लोग बोलते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख का कोई टैक्स नहीं देना होगा और न्यू रेजिम में आपको 12,75,000 रुपए का कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब अभी जो हम उसी सवाल पे आ रहे हैं कि हमारे को ओल्ड रेजिम में जाना है या न्यू रेजिम में जाना है। मैंने आपको मोटा-मोटी प्राइम फेसी जवाब दे दिया है, लेकिन इसके लिए मेरा ऑनेस्ट आप लोगों को ये सलाह रहेगी कि आप अपने जो डेटा हैं उनको दोनों के बेस पे न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम के बेस पे अपने रिटर्न में डाल लीजिए। वहीं पर आपको सिलेक्शन करने का अवसर मिल जाता है कि आपको ओल्ड रेजिम में फाइल करनी है, न्यू रेजिम में फाइल करनी है। उसके हिसाब से आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। जिस रेजिम में आपका टैक्स कम पड़ता है उस रेजिम में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कीजिए। ये तो हो गया ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के बीच में सिलेक्शन करने का मामला। अब दोस्तों एक ये भी अभी इतना सिंपल नहीं है कि हम ओल्ड से न्यू या न्यू से ओल्ड में ऐसे ही चले जाएं। ये भी थोड़ा सा इन्होंने गवर्नमेंट ने इसको एक कहें तो कॉम्प्लेक्स किया और इसमें एक जो आप अगर रिटर्न भरेंगे तो आपको जिक्र आएगा फॉर्म 10 IEA का। तो हम साथ साथ आपको ये बताते चलें फॉर्म 10 IEA क्या है। फॉर्म 10 IEA एक प्रकार का डिक्लेरेशन है। अगर आप ओल्ड रेजिम में चल रहे हैं, अभी आप न्यू रेजिम में नहीं आना चाहते हैं, अगर सपोज मैंने ये जो फाइनेंशियल चल रहा है 2024-25 चल रहा है और 2023-24 में मैंने ओल्ड रेजिम में ही रहने का फैसला किया क्योंकि गवर्नमेंट इसको ज़्यादा चाह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग न्यू टैक्स रेजिम में आए। बट स्टिल किन्हीं कारणों से आपके पास अगर ओल्ड रेजिम में रहने का ही मन है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको 10 IEA फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और दोस्तों इसको बिल्कुल नोट कर लिया क्योंकि ये बहुत मैंडेटरी है। इसके बगैर आप ओल्ड रेजिम में रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हैं। ओल्ड रेजिम में अगर आपको रहना है तो आपको 10 IEA भरना ही पड़ेगा और ये भी आपको तभी अवेलेबल है जब आप ड्यू डेट से, जैसे जो फाइनेंशियल 23-24 था उसमें 31 जुलाई से पहले, या अगर अभी कोई सबमिट करना चाहता है जो एक्सटेंडेड डेट हमारी 15 सितंबर है, 15 सितंबर से पहले ही ये वाली फैसिलिटी आपको मिलेगी। आफ्टर द ड्यू डेट रिटर्न के आप इस फॉर्म 10 IEA को नहीं भर सकते हैं। इसका दूसरे शब्दों में कहें, आप एक रेजिम से दूसरे रेजिम में जंप आउट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप से मेरा सलाह यही है जो मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि अपने रिटर्न को सही टाइम पर भरिए, जिससे आपको ये कई सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। ऐसी उनमें से एक फ़ायदा है फॉर्म 10 IEA का सबमिट करने का। फॉर्म 10 IEA दोस्तों इसको कैसे सबमिट करना है ये हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर्म 10 IEA सबमिट करना है, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर जरूर लेना है, क्योंकि अगर अभी आप फॉर्म फाइनेंशियल 2024-25 में अपनी रिटर्न सबमिट करते हैं और आपके पास अगर बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है तो आपको वहाँ पर भी इसका रेफरेंस नंबर कोट करना पड़ेगा। ये बात नोट करने के लिए की है। विदाउट इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर कोट किए बगैर आपको रिटर्न सबमिट करने का अलाउ नहीं होगा। यस, अगर मेरी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है और वो F&O से है, जिसको हम जो है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के नाम से बोलते हैं, उसमें हमारे को इसका ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि विदाउट फॉर्म 10 IEA, अगर आप उसको टिक कर देंगे और आपने बोला है कि मेरे को न्यू रेजिम में रहना है और मेरे को इस फॉर्म 10 IEA की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको टिक कर देंगे तो आपको सबमिट करने के लिए अलाउ करेगा। अदरवाइज अगर आपके पास बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है और आप न्यू टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10 IEA सबमिट करना मस्ट है, बगैर इसके काम नहीं चलेगा। और जो है ये जो फॉर्म 10 IEA है, इसको ये हमने बताया कि ये एक डिक्लेरेशन है और इसको जो भी ITR 3 या 4 फाइल कर रहा है, या हम कहें जिसके पास बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है, उसको इसको भरना ज़रूरी है। और दूसरा बात हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ड्यू डेट से पहले ही इसको सबमिट करना ज़रूरी है। तो ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के बारे में दोस्तों आशा है कि आपका कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना जरूर भूलें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया सब्सक्राइब करने के लिए। और इसी प्रकार की नॉलेज से युक्त वीडियो लेकर के मैं फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मुखातिब दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।